आज हम हिंदी व्याकरण में रसों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? किसने माना है? अभिनव गुप्त ने माना है। ठीक है। रस का अर्थ है, रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है। इसके बाद रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? समभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति। जो ये पंक्ति दी गई है इसको किसने कहा है? भरत मुनि की है पंक्ति है। ठीक है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो ये भरत मुनि की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? तो किसने? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। वर्तमान में रस की संख्या है, वर्तमान में रसों की संख्या 9 है। लेकिन प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि 2 नवरस कौन से हैं? तो 2 नए रस भी हैं। ठीक है। 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो आप प्रश्न के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर 11 आए तो वर्तमान में 11 रस भी हैं। ठीक है। 2 नवरस हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शोक रस का स्थायी भाव है, मतलब कौन से रस का स्थायी भाव है? शोक, करुण रस का है। नेक्स्ट प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव है, कौन सा है? जुगुप्सा है। जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है। रोध रस का स्थायी भाव है, क्या है? क्रोध है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? कितने हैं? 2। संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ क्या होता है? मतलब वैदिक संहिताओं में रस का क्या अर्थ है? जल है रस का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं काव्य में। नेक्स्ट प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है? रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? किसे? हास्य रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? किसका है? मतलब कौन से रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो विभत्स रस का है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां हमारे मन में जो भाव रहते हैं उन्हें जागृत करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? किसका? भक्ति रस का है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है? क्रोध है। नेक्स्ट प्रश्न, शोक रस किस रस का स्थायी भाव है? किसका? करुण रस का है शोक रस स्थायी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पंक्तियां दी गई है तो इसमें हमें रस बताना है। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतियां सूनी रुखी। मतलब आंखें जो है हरि दर्शन की भूखी हैं। तो इस पंक्ति से ही हम पता लग रहा है कि कुछ इसमें एक तो भक्ति रस की भी इसमें भावनाएं आ रही हैं, लेकिन इसमें अगर नेक्स्ट पंक्ति पढ़ें तो इसके आधार पर हमारा वियोग श्रृंगार रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद मिनसी छाए, छिन में गर्व करें क्यों इतना। मतलब मन है जो वह कागज का पुतला है। इसमें एक तरीके से शांति की बात की गई तो इसमें शांत रस होगा। नेक्स्ट प्रश्न, शोक विकल सब रोमही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि बारी बारा। इसमें मतलब सारी रानियां शोक से व्याकुल होकर रो रही हैं। ठीक है। और बार बार मूर्छा खाकर धरती पर गिर जाती हैं, भूमि पर गिर जाती हैं। तो इसमें करुण रस है इस आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ, कांचे घट जिमी डारो फेरी, सको मेरी मूसक जिमी तेरी। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, मतलब ये कंदुक को, इस ब्राह्मण को उठा लो, इस तरह से इसमें वीरता की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न, इसलिए इसमें वीर रस होगा। नेक्स्ट प्रश्न, खद्दर कुर्ता बक बको, नेता जैसी चाल। इस पंक्ति से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें हास्य रस की बात हो रही है। ठीक। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी, सरत तहीं बान की वायु उड़ाए के लक्षण करो अरही समर्थ थहीं। इसमें रौद्र रस है।
मतलब गुस्सा आ रहा है इसमें, ठीक है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ श्री राम इन सभी से पूछ रहे हैं, पक्षियों से और हिरन से, कि तुमने सीता को देखा है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि वियोग की बात हो रही है, तो वियोग श्रृंगार रस है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यह पंक्ति अक्सर अलंकार में प्रयोग की जाती है। अलंकार पूछा जाता है इसमें, तो अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार है। रस की बात करें तो इसमें वात्सल्य रस है कि माता से बच्चा क्या है, खिलौने की मांग कर रहा है, तो वत्सलता की बात चल रही है। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे राम, हे प्राण प्यारे, मैं अब जीवित किसके सहारे रहूं, तो दुख की बात हो रही है, इसमें करुण रस है, ठीक है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सभी सुधि भूल रही। इसमें राम सीता क्या है, राम का रूप निहार रही हैं, तो इसमें ये कहा ही जा सकता है कि संयोग श्रृंगार रस की बात चल रही है। निशिदन बरसत नैन हमारे, मतलब हमारे नैन निस दिन बरस रहे हैं, किसके लिए, प्रभु से मिलने के लिए, या मतलब जिसके लिए भी बात की जा रही कि निस दिन बरसत नैन हमारे, प्रतिदिन रोना आ रहा है उनको, जो गोपियाँ हैं, तो इसमें वियोग श्रृंगार की बात की गई है, मतलब वियोग श्रृंगार रस की बात की गई है।